हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 280 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 280 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 280 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कुछ इस तरह से लकीर खींचे हुए हैं तो यहाँ पर इस संख्या को लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों इस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, इस संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 280 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 से कटाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा, तो अभी आप लोग दोस्तों इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 8 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है, तो 2 चौके 8 होता है, यानी 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है। इसलिए क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा और यहाँ पर 0 है तो यह 0 इसी तरह से यहाँ उतर जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो 140 आ गया, तो देखिए 140 जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से कटाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है यह 2 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 4 को भी ले लेंगे, तो 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 14 आता है, तो 7 बार में आता है, क्योंकि 2 7 14 होता है। इसलिए क्या होगा, यह 14 जो है यह 2 से 7 बार में कट जाएगा और यहाँ पर तो 0 है तो यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 70 आ गया, तो देखिए 70 जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से कटाएंगे। क्योंकि हम बतलाए ना, जिस भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। चलिए इसको 2 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले 7 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 से कम कोई अंक आता है तो 6 आता है। तो क्या करेंगे, इस 7 को 6 बनाने के लिए इस 7 में से इस 0 के पास से 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 है, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब क्या हो गया, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट देगा क्योंकि 2 3 6 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तब क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पर तो 35 आ गया, तो देखिए 35 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 5 से कटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में नहीं 5 के टेबल में कितने बार में 35 आता है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 कहीं 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35। दोस्तों 5 के पहाड़ा में 7 बार में 35 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, यह 35 जो है यह 5 से 7 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 आ गया, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से कटा देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 280 बराबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम देखेंगे कि 280 जो संख्या है किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा है। तो देखिए 1 2 3, देखिए 280 जो संख्या है 2 से 3 बार कटा है और 5 से 1 बार और 7 से 1 बार। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो गया, 280 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 280 है तो 280 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर गिनेंगे कि 2 कितने बड़ा है, 1 2 3 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे 2 के पावर 3 लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 एक बार है तो 5 को सिर्फ एक बार इसी तरह से लिख देंगे और 7 भी एक बार है तो 7 को लिख देंगे। तो यह दोस्तों हो गया ना, यह घातांक के रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 280 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।